नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास एक लेनोवो का लैपटॉप है। इस लेनोवो के लैपटॉप में i3 प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि सेकेंड जनरेशन का है। और जब इस लैपटॉप को लिया था उस समय इसमें 4 GB का रैम और 500 GB का हार्ड डिस्क लगा हुआ था। तो इसमें जो स्पीड आ रही थी वो स्पीड थोड़ी सी स्लो थी। कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते थे तो वो भी बहुत स्लो होता था, कॉपी पेस्ट करते थे तभी भी स्लो होता था, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करना उस समय बहुत ही स्लो ये लैपटॉप चलता था। उसके बाद हमने सोचा कि यदि इसका हार्ड डिस्क की जगह पे SSD लगा देते हैं तो हमारा जो लैपटॉप की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। तो उसके बाद हमने 500 GB हार्ड डिस्क को निकाल कर वहां पे 120 GB का WD का SSD डाला, जिससे क्या हुआ, अब वो SSD डालने से ये हुआ कि जो हमारे लैपटॉप का परफॉर्मेंस है यानी कि स्टार्टअप जो स्पीड है वो बहुत तेज हो गई, या फिर बूट स्पीड है वो तेज हो गई, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करने की जो स्पीड है वो तेज हो गई, कॉपी पेस्ट करते हैं वहाँ पे इसकी स्पीड यानी कि जो परफॉर्मेंस है बहुत तेज हो गई हार्ड डिस्क के अपेक्षा। यानी कि जब हम हार्ड डिस्क को चेंज करके SSD लगाए तो हार्ड डिस्क के अपेक्षा इसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन अब दिक्कत वहाँ पे फिर आने लगी जब हम प्रोग्राम पे काम करना स्टार्ट किए। जैसे कि मान लीजिए कि फोटोशॉप है, फोटोशॉप पे जैसे ही काम करना स्टार्ट किए और जब हम ब्राउजर पे काम करते हैं तो वहाँ पे अगर कई सारे टैब ओपन कर देते हैं तो फिर हमारी लैपटॉप की स्पीड स्लो हो जाती है। यहाँ पे डिफरेंस ये है SSD और रैम में कि जो हमारी स्टार्टअप, कॉपी पेस्ट का प्रोग्राम इंस्टॉल करना या ऐप को ओपन करना, वो सारी चीजें हार्ड डिस्क या SSD पे डिपेंड करता है। यानी कि जितना हार्ड डिस्क या SSD स्पीड देगा उसी के अपेक्षा आपका प्रोग्राम ओपन होगा, क्लोज होगा। लेकिन जब अगर प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं वहां पे आपका मैटर करता है रैम, यानी कि रैम कितना GB है, कितना हर्ट्ज का उसकी स्पीड मिलेगी, उस पे डिपेंड करता है। तो हमने तो SSD इसमें पहले चेंज कर दिया है, अब हम इसमें चेंज करेंगे रैम का। तो पहले तो हम ये दिखा देते हैं कि जो हमारे लैपटॉप में जो रैम लगा हुआ है, अगर कोई प्रोग्राम ऑन कर रहे हैं तो उस पर कितना यूज हो रहा है, क्या स्पीड मिल रही है, और उसके बाद 4 से 8 GB रैम कर देंगे तो उसके बाद हमारे लैपटॉप की स्पीड क्या हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा लैपटॉप है वो i3 सेकेंड जनरेशन का लैपटॉप है और इसका जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड 2.20 GHz का है। और यहाँ पे जो इसमें लगा हुआ है रैम वो 4 GB का है। तो पहले इसका देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो कितना स्पीड से आ रहा है, 4 GB रैम यूज हो रहा है कि नहीं, या फिर हमें एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, टास्क मैनेजर में जाएंगे। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए यहाँ पे सर्च करेंगे टास्क मैनेजर, ये ऊपर आ जाएगा, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए प्रोसेसर दिखा रहा है क्या स्पीड है, तो पिछला जितने भी प्रोग्राम है वो ऑलरेडी रन करते हैं, तो इसको हम छोड़ते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस पे जाते हैं। 4 चीज़ों का यहाँ पे स्पीड शो कर रहा है, CPU का, मेमोरी यानी कि रैम का, उसके बाद डिस्क यानी कि जो आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क या SSD लगा है उन दोनों का, उसका शो करेगा। उसके बाद वाईफाई की क्या स्पीड है वो भी यहाँ पे शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि CPU ये स्पीड चल रहा है। यहाँ पे देखिए मेमोरी यानी कि जो रैम है ये 3.9 यानी कि 4 GB, लगभग 4 GB है, उसमें से ये 2 GB यूज हो रहा है। देख सकते हैं कि अभी हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तभी भी हमारा 2 GB रैम यहाँ पे यूज हो रहा है। तो पहले हम कोई काम करके देखते हैं। चलिए पहले हम कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं और ब्राउज़र ओपन करके इसमें देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बहुत सारा टैब यहाँ पे खोल लेते हैं। अब हम इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है 2.4 GB यूज होना स्टार्ट हो चुका है। अब क्या करते हैं कि यहीं पे हम फोटोशॉप ओपन करते हैं। इन सभी को ओपन करने का मकसद ये है कि अगर बहुत सारे काम एक साथ करते हैं तो कितना रैम यूज होता है, और जो हम काम कर रहे हैं ये सब सारे एक साथ करेंगे तो हमें कितने GB रैम का ज़रूरत पड़ेगी इस लैपटॉप में। तो जैसे मान लीजिए कि हम इसे ओपन कर दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे फोटोशॉप भी हम ऑन कर दिए, ब्राउज़र भी ऑन किए हैं, तो यहाँ पे लगभग 3.1 GB का जो रैम है वो यूज हो रहा है। यदि वहीं पे अगर इसी में फोटोशॉप में 2-4 प्रोग्राम एक ही साथ हम ओपन कर देते हैं, यानी कि अगर कोई फाइल है, ग्राफिक वाली फाइल है, वो सारा एक साथ ओपन कर देंगे तो ये 4 GB यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 3.4 भी जा रहा है, 3.2 भी जा रहा है। तो इससे क्या है कि जो 4 GB है वो पूरा यूज हो जा रहा है
यानी कि बाकी स्पेस बच ही नहीं रहा है कि कोई और काम एक साथ कर सके। तो इसी के वजह से हमारा जो लैपटॉप है वो स्लो हो जाता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि हम इसका जो मेमोरी है यानी कि रैम है थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, और बढ़ाने से उसके बाद हम आपको स्पीड दिखाते हैं कि स्पीड क्या है और हमारे पास कितना बचेगा, जिससे कि और भी काम और भी टैब एक साथ ओपन करके कोई और प्रोग्राम भी ओपन करके उस पर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं, ये सारे प्रोग्राम हम क्लोज कर देंगे। जब हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो यहाँ पे जो रैम लगा हुआ है, यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न है कि जो हमारे लैपटॉप में जो रैम लगा हुआ है वो कौन सा रैम है, DDR2 है या 3 है या DDR4 है, कौन से नंबर का यानी कितने गीगाहर्ट्ज़ का लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं पता चलता है। और साथ ही साथ ये भी नहीं पता चल पाता है कि इसमें कितने स्लॉट हैं, यानी कि हम कितने रैम और इसमें लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए CPU-Z करके एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो इसमें सारी चीज़ें बता देगा कि कौन सा रैम लगा हुआ है, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, कितने स्लॉट हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोसेसर है ये इंटेल कोर i3 सेकेंड जनरेशन का यानी कि 2330M यहाँ पे मॉडल नंबर दिया हुआ है, और कितने गीगाहर्ट्ज़ का है वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। कितने कोर हैं यानी कि इसमें 2 कोर हैं और 4 थ्रेड हैं। अब क्या है कि यहाँ पे बोर्ड कौन सा लगा हुआ है वो भी बता देगा कि यहाँ पे लेनोवो का बोर्ड लगा हुआ है। अब यहाँ पे मेमोरी है, यहाँ पे मेमोरी में ये पता चल जाएगा कि जो आपका इस लैपटॉप में जो रैम लगा हुआ है वो कौन सा रैम है। यहाँ पे देखिए इसमें DDR3 रैम लगा हुआ, और उसके बाद अब ये पता करना है कितने स्लॉट हैं, तो इसके लिए यहाँ पे SPD पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मेमोरी स्लॉट सिलेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे 4 स्लॉट शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 4 स्लॉट शो हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इस लैपटॉप में 2 ही स्लॉट हैं। हम इसको खोल के चेक कर चुके हैं, यहाँ पे 2 ही स्लॉट हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आप अपने लैपटॉप में चेक करके देख लीजिएगा कि यहाँ पे 2 स्लॉट ही, जितना स्लॉट रहेंगे उतना ही स्लॉट यहाँ पे शो करना चाहिए। स्लॉट 1 में ये रैम लगा हुआ है, जिसे हम स्लॉट 2 सेलेक्ट करते हैं तो इसमें दिखा रहा है कि यहाँ पे रैम नहीं लगा हुआ है। वैसे ही 3, 4 में भी करेंगे तो यहाँ पे खाली दिखाएगा। तो स्लॉट 1 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि DDR3 रैम लगा हुआ है, और जो रैम लगा हुआ है वो PCL 3-10700 का ये रैम लगा हुआ है, और ये जो रैम है 667 मेगाहर्ट्ज़ का लगा हुआ है। कंपनी का नाम है रैमएक्सेल टेक्नोलॉजी। और उसके बाद यहाँ पे पार्ट जो नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे पार्ट नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। ये पार्ट नंबर के थ्रू भी आप रैम को निकाल सकते हैं, या गूगल पे सर्च करके या अमेजोन पे भी सर्च करेंगे तो इसी नंबर का हूबहू वो रैम आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तरीके से रैम सर्च किया जा सकता है कि जो हमारा लैपटॉप है इसमें कौन सा रैम सपोर्ट करेगा। पहला तो ये है कि पार्ट नंबर से सर्च कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ये PC3, इससे भी देखकर आप किसी भी रैम को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये जो नंबर दिया हुआ है 10700, तो इससे नीचे ना हो, इससे ऊपर वाले रैम आप ले सकते हैं। नीचे वाले रैम लेंगे तो वो ये लैपटॉप सपोर्ट नहीं करेगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है यहाँ पे 667 मेगाहर्ट्ज़ का जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इससे नीचे ना हो। इससे हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी तो वो सपोर्ट कर सकता है, उससे नीचे वाले करेंगे तो ये लैपटॉप वो रैम को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसको हमने बढ़ाने के लिए हमने रैम मंगाया है जो कि इरवाइन कंपनी का है। ये 4 GB का रैम है, और इसका जो मॉडल नंबर है ये PC3L12800 का, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है 1600 मेगाहर्ट्ज़ का, यानी कि जो इसमें है वो 667 मेगाहर्ट्ज़ का है। उससे थोड़ा सा ये थोड़ा क्या ज़्यादा हाई है। तो इस रैम को इसमें लगाते हैं तो ये सपोर्ट भी करेगा, और इसकी जो स्पीड है पहले रैम से ज़्यादा इसकी स्पीड और मिलेगी। चलिए इसको लगाते हैं, उसके बाद इसकी स्पीड टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें से जो बैटरी लगी हुई है इसको हम निकाल लेंगे। बाकी लैपटॉप जो इस समय के जो लैपटॉप आ रहे हैं जो कि 5th जनरेशन से ऊपर वाले, उनमें क्या है कि बैटरी इनबिल्ट रह रही है, और जो उनका ओपन करने का तरीका है तो वो पूरा यहाँ से सारा ये पूरा पैनल ही ओपन हो रहा है। लेकिन ये पुराना लैपटॉप है, ये हिस्सा ओपन करके यहाँ से रैम और SSD या हार्ड डिस्क निकाला जा सकता है या लगाया जा सकता है।
तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि एक्चुअली ये पुराना लैपटॉप है, तो हम आधा ही खोले तो इसमें ये सारी चीज़ें दिख गई। स्टार्टिंग में ही हमने बताया है कि यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा हुआ था, तो हम इसको चेंज करके SSD 120 GB का WD का हमने लगाया है। यहाँ पे रैम लगा हुआ है, यहाँ पे 2 स्लॉट दिया हुआ है, तो एक स्लॉट में पहले से यूज हो रहा है और दूसरा स्लॉट यहाँ पे है। तो हमारे पास ये जो रैम है इरवाइन कंपनी का है, तो इसे हम निकाल कर यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ पे कटा हुआ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया हुआ है जिससे कि इसमें आकर फिट हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे कि ऊपर से यहाँ पे लगाएंगे, हल्का सा इसे पुश करेंगे और नीचे यहाँ पे दबाएंगे, तो हल्के से हाथों से दबाना है और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे बैठ जाएगा। और इसको निकालने का भी तरीका यही होता है कि यहाँ से दोनों को इधर खींचेंगे तो ये आगे ऊपर निकल जाएगा और इसे बैठाना है तो यहाँ पे दबा देंगे तो क्लिक करके बैठ जाएगा। दोस्तों कभी कभी ये होता है कि जब हम रैम लगाते हैं तो बाई चांस में ये होता है कि डिस्प्ले आता नहीं है, तो फिर हम इस रैम को रिमूव करेंगे। यहाँ से रिमूव करने के बाद ये पीले कलर का जो दिख रहा है इसे हम रबड़ से साफ़ करेंगे, इरेजर से साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद फिर हम वैसे ही लगा देंगे। यहाँ पे लगाने के बाद दोबारा चालू करेंगे तो डिस्प्ले आ जाएगा। यही इशू होता है यदि नया रैम लगाते हैं। तो इसको हम पैक करते हैं, पैक करके उसके बाद हम चेक करते हैं इसकी स्पीड क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट होने का जो टाइमिंग है वो SSD पे डिपेंड करेगा। हमने स्टार्टिंग में ही बताया है, यदि यहीं पे हार्ड डिस्क होता तो इतना तेज़ी से ये लैपटॉप ऑन नहीं होता। ये ऑन हो चुका है लैपटॉप। तो पहले तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमने रैम लगाया है यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम दिस PC का प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल रैम 8 GB हो चुका है। इसको हम क्लोज करेंगे और टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे। यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7.9 GB यहाँ पे शो हो रहा है और इसमें से 1.9 GB कुछ काम नहीं कर रहे हैं तब यहाँ पे यूज हो रहा है। तो चलिए पहले हम कुछ ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने ब्राउज़र में 2-3 टैब हमने ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 GB तक रैम यूज हो रहा है। फोटोशॉप को भी ओपन कर दे रहे हैं। फोटोशॉप को ओपन करके देखते हैं कि कितना GB यहाँ पे यूज हो रहा है। देखिए ये ओपन होने लगा तो रैम का ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे 3.4 GB तक यहाँ पे रैम यूज़ होना स्टार्ट हो चुका है। ये ऑन हो गया तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब क्या है कि लगभग 4 GB तक रैम यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास 4 GB रैम और एक्स्ट्रा बचा हुआ है जिससे कि और भी हम काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई और ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। 3.78 GB तक यहाँ पे यूज़ हो रहा है रैम। तो इससे क्या होता है कि अब आप एक साथ कई सारे भी प्रोग्राम यूज़ करेंगे, कई सारे टैब यूज़ करेंगे या ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका रैम जो है पर्याप्त रैम है जिससे कि वो आपको परफॉर्मेंस, जो इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस है वो बेहतर हमेशा मिलता रहेगा। आप देख सकते हैं कि रैम बढ़ाने से लैपटॉप की क्या परफॉर्मेंस हो रही है। और वहीं पे SSD बढ़ाने से हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि SSD बढ़ाने से सिर्फ आपके लैपटॉप का स्टार्टअप स्पीड बढ़ जाएगी, प्रोग्राम का ओपन होना, इंस्टॉल होना, वो सारी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसी प्रोग्राम पे काम करते हैं तो वो क्या होता है कि वो रैम के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि रैम का फ्रिक्वेंसी कितना है और कितना GB रैम आपके लैपटॉप में लगा हुआ है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।